राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज शरीर के अंदर नाभि स्थान से जो नाड़ियाँ चालू हो रही है, बेले उग रही है और स्थान स्थान पर पहुंच रही है, उस सब का वर्णन करके बता रहे हैं। नाभि स्थान से नीचे की ओर जा रही है 10 नालें ऊपर की ओर जा रही है और 4 नालें, 2 इधर 2 इधर, इस प्रकार से 24 नाड़ियाँ नाभि स्थान से आरंभ हो रही है। फिर इसमें बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। जहांगीर शीश बनायो राम, उल्टिया नाल चढ़े उन धाम। दिया सो 5 इते लटकाए, दिकादिश उत्तर देव कहाय। इते को 5 उतार्या राम, जिकादिश दक्षिण थाप्यो है धाम। 10 ये नाल इसी विधि हो, तिके कर धाम बनाया सोई। 3 गुण नाल लग्या फल जान, तिके फल एक अनुपम आन। इते उत नाल फिरे चहु फेर, छायो आसमान लियो सब गेर। कहूँ में कहाँ नाम निहार, नाड़ा बिच रस अनोप विचार। हिले सब नाल 24 जान, लगे फल फूल अनोप बखान। 12 फूल खुल्या सतरूप, लगे फूल 7 बड़े रस चूप। अखी ये फूल रहे सत जान, लगे फल नित अनेकों आन। कहूँ में जात फला को लोय, शुभ अशुभ कहीजे दोय। फुल्या सो फूल कलिया जोय, चारा के 20 चरीसी होय। 32 और कलिये पाए, तिका मद फूल लगी उन माय। अबेसो और खुल्या सत जोर, तिका रे पांख कड़े नहीं खोय। 1000 पाक खुली परवान, तिके सत फूल बराबर जान। ऐसा महाराज अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं। इस शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ सारी आ रही है मध्य भाग से और सब पोषण दे रही है शरीर को, वो सब चीज़ों का वर्णन महाराज कर रहे हैं कि जहाँ गिर शीश बनायो राम, उल्टिया नाल चले। ये जो ऊपर जा रही है नाले नाभि स्थान से, यहाँ से वापस उलट जाते, सिर में जाकर वापस उलट जाते। और यहाँ से दिया सो 5 इते लटकाए, तिका दिश उत्तर देव कहाय। पूरब की दिशा में बैठे हैं सिर करके। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ की जो नाड़ियाँ जो हाथों में उतर रही है, वो 5 उंगलियों तक पहुंच रही है, तो वो उत्तर देव कहलाती है। यानी उत्तर दिशा के अंदर लेफ्ट हैंड। इते को 5 उतार्या राम, जिका दिश दक्षिण थाप्यो है धाम। और दूसरे जो जीमणे हाथ की तरफ है, पूरब की दिशा में मुंह करके बैठे हैं। राइट हैंड की तरफ दक्षिण की दिशा में 5 नाल यानी 5 उंगलियां उधर उतरी है, सब मस्तिष्क में जाकर फिर वहां से आ रही है, नाभि स्थान से मस्तिष्क में पहुंच रही है, मस्तिष्क से वापस रिवर्स आ रही है। इस प्रकार से महाराज ने रचना की है शरीर की, भगवान ने जो महाराज बता रहे कि ऐसी रचना है। 10 ये नाल ऐसी विधि हो, तिके कर धाम बनाया सोई। इस प्रकार से महाराज हमने की उत्तर में और दक्षिण में, एक हाथ उत्तर में एक हाथ दक्षिण में, इस प्रकार से ये 10 उंगलियां हैं, ये 10 नाल है, इनमें एक एक में एक एक नाल उतर रही है, वहां तक पहुंच रही है। 3 गुण नाल लग्या फल जान, तिके फल एक अनुपम आन। और महाराज फरमा रहे हैं कि ये तो हो गई 5 ऊपर 5 नीचे 10, और 3 और ऊपर की तरफ की महाराज फरमा रहे हैं जो बढ़ रही है मेरुदंड से निकलकर,
इड़ा, पिंगला, चुचमड़ा, ये 3 नाड़ियां और खास है। ये बहुत विशेष है। इन तीनों के अंदर से एक अनुपम फल लगता है सुखमणा में से अमृत जलने का। जो चाहे तो सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर सद्गुरु की दया हो गई, मेहर हो गई, कृपा हो गई, वही इसका आनंद ले पाता है, दूसरे इसका आनंद ले नहीं पाते हैं। इते उते नाल फिरे चहु फेर, छायो असमान लियो सबके। अब ये जो नाड़ियां हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सभी दिशाओं में मस्तिष्क में छाई हुई है। मस्तिष्क में नाड़ियों का, तंत्रिका तंत्र का पूरा जाल बना हुआ है, जो सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। शरीर के किसी भी अंग में कुछ चुभाव, सुई चुभाव, तुरंत सूचना उसकी मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और मस्तिष्क तुरंत निर्णय दे देता है कि यहां से हटो। यहाँ कहीं आग का भी स्पर्श हो जाए, उसकी तुरंत सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क तुरंत उसको दूर कर देता है आग के स्पर्श से। इतना फास्ट सिस्टम है हाँ मस्तिष्क के अंदर, और सारा ये तंत्रिका तंत्र पूरा अंदर बना हुआ है नाड़ियों का। इससे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर आती जाती रहती है। इस प्रकार से पूरा आसमान, पूरा मस्तिष्क इन नाड़ियों से गिरा हुआ है। बेलड़ी की जो नाड़ियां हैं, इनसे सारा गिरा हुआ है। तो कहूं मैं कहाँ नाम निहार, नाला बिच रस अनोप विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं एक एक का नाम निहार कर कैसे कहूं, क्योंकि कितनी नाड़ी है, अनंत ही नाड़ी है। लेकिन नाला बीच रस अनोप विचार, इन नालों के बीच में जो रस टपक रहा है सुखमणा में से, अमृत जल रहा है सुखमणा में से, 1000 पांच के कमल से लगाकर अनंत पांच के कमल तक, उस रस का महाराज फरमाने की विचार बड़ा अनुभव, और उस अमृत का स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आनंद आता है। पूरे घट के भीतर सब जगह आनंद की अनुभूति है। ले सब नाल 24 जान, लगे फल फूल अनोप बखान। महाराज फरमाने की जो सारी नाड़े हैं 24 पूरे शरीर में फैली हुई, और लगे फल फूल अनोप, और इनके जो फल फूल लगते हैं वो बड़े अनुपम, विलक्षण, द्वितीय फल फूल। द्वादश फूल खुलिया सत रूप, लगे फूल 7 बड़े रस चूप। महाराज इन नाड़ियों के अंदर ही 12 फूल है, और लगे फूल 7 बड़े रस। इसमें से 7 जो है ये स्वाद लेने के काम आते हैं। इसमें से जो 7 है, 12 है ये, 12 में से 7 जो है स्वाद लेने के काम आते हैं। 12 कौन कौन से हैं? 2 पांव, 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, 1 जीवा और 1 उपस्थ, ये 12 फूल। और इसमें से जो 7 है इनसे रसों की पूर्ति होती है।
सातों सुर है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक और 1 मुंह। इन सबसे रसों का सेवन होता है। कानों से सुनने का और आँखों से देखने का, मुंह से स्वाद लेने का, नाक से सुगंध लेने का, ये 7 जो है रस लेने के लिए है। इन 7 से रसों की प्राप्ति होती है। बाकी ये टोटल 12 है, इसमें से 7 रस लेने के लिए काम आते हैं, बाकी काम करने के काम आते हैं। तो अखी ये फूल रहे सत जान, लगे फल नित्य अनेकों आन। महाराज फरमाने कि ये फूल सच्चे हैं और इसके अनेकों फल लगते हैं, हमेशा रोज अनेकों फल लगते हैं। अनेकों फल कौन से हैं वो भी महाराज बता रहे हैं। इनके माध्यम से नित्यपथ अनेकों फल लगते हैं। वो फलों का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या फल लगते हैं इनके माध्यम से। 12 जो इसके फूल हैं उसमें से 7 रस लेने के काम आते हैं। उनसे क्या क्या फल लगते हैं वो बता रहे हैं। कहूँ में जात फला को लो, ये शुभ अशुभ कही जे दो। फलों की वर्णन करके बता रहे हैं कि इनमें शुभ फल भी लगते हैं, अशुभ फल भी लगते हैं, मीठे फल भी लगते हैं, कड़वे फल भी लगते हैं। जो शुभ फल है वो तो मीठे हैं और अशुभ फल है वो कड़वे, तो उनका दुख भोगना पड़ता है अशुभ फलों का, और शुभ फलों का सुख मिलता है। तो जो ये 12 ही जो फूल है जिनसे ये जीव शरीर के माध्यम से काम कर पाता है, तो काम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। सारा काम इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से होता है, और जैसा जैसा जीव के अंदर बुद्धि होती है, समझ होती है, विवेक होता है, उसके अनुसार ये इनको काम में लेते हैं। तो जो शुभ काम में लगाता है उसको तो सुख की प्राप्ति होती है, जो अशुभ काम में लगाता है उसे दुख की प्राप्ति होती है। इनसे ही शुभ भी किए जा सकते हैं, इनसे ही चाहो तो अशुभ भी कर सकते हैं। ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है, समझ पर निर्भर करता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजास। ये 2 जाति के फल हैं, कड़वे और मीठे, अशुभ और शुभ, जो इनके माध्यम से नित्यपथ बनते रहते हैं। फुलासो फूल कलिया जो, ये चारा के 20 सरी सी होए। और महाराज फरमाने की इन फूलों के फूल और कलियां भी हैं, और इन चारों के जो है 20 कलियां, 2 पाँव के और 2 हाथ के, ये 4 हो गए। इनके एक एक के 5-5 कड़ी, ऐसे करके ये 20 उंगलियां हैं, तो ये 20 कलियां हैं चारों की। इनके माध्यम से काम कर पाता है, जो चल पाता है, कुछ भी काम करना है तो हाथों के माध्यम से कर पाता है, उंगलियों के माध्यम से कर पाता है। और महाराज आगे वर्णन करके बता रहे हैं, ये हाथों और पाँवों का वर्णन किया, और अब वर्णन कर रहे हैं 32 और कलिए हैं पाए, दिका मद फूल लगे उनमाए। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो मुख रूपी फूल है इसके अंदर और 32 कलियां लगी हुई, जिसे 32 ही बोलते हैं। 16 ऊपर के और 16 नीचे के, ये और 32 कलियां इधर और लगी हुई है इस मुख रूपी फूल के साथ। तिकामद फूल लगी उनमाए, और उनके बीच भी एक और फूल है। 32 के बीच में कौन है? जीव।
ये भी महाराज ने वर्णन करके बता दिया कि इसमें भी जो है रसना रूपी फूल लगा हुआ है इस मुखार में, और ये यहाँ पर जो है सब चीज़ों की परख कर लेती है, सब प्रकार के स्वाद की पहचान कर लेती है। खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, कैसा खटरस स्वादों का सारा निर्धारण इसी फूल से हो जाता है, जीव रूपी फूल से हो जाता है, रसना रूपी फूल से हो जाता है। और इसको इस रसना रूपी फूल में वो स्वाद दाई आता है, पसंद आता है, तो वो आगे शरीर तक पहुँचता है। और वहीं दाई नहीं आता है तो वहीं से वो बाहर रिटर्न कर देता है। ऐसे ये फूल अद्भुत विलक्षण है, अनुपम है, जो इस शरीर के भीतर लगे हुए हैं। और जो 32 कलियां हैं वो सब भोजन को चबाने के काम आती है, बोलने के काम आती है, मल्टीपर्पज है। कई इनके काम हैं जो इनके माध्यम से होते हैं। अबेसो और खुलिया सत जोर तिकारे पांख कड़ी नहीं होई। और महाराज फरमाने कि अब एक और जो है, ये तो शरीर के बताए सारे फूल, अब एक और महाराज बता रहे हैं कि अबेसो और खुलिया सत जोर, सत के जोर से खुला है एक और फूल, एक और फल, एक और कमल सत के जोर से खुला है। तिकारे पांख कड़ी नहीं, इनके पांख और कड़ी नहीं, ऐसा एक और महाराज फरमाने हैं कि सत के जोर से खुला है। सत का जोर क्या है? सदगुरु का केवल्य ज्ञान, ये सत का जोर है। इस सत के जोर से सत्सबद जागृत होता है, वो भी इस घट के भीतर जागृत होता है। और ये सत्सबद दिखता नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, ऐसा ये सत्य का शब्द है जो अनुपम है, अद्वितीय है, इसके समान दूसरा कोई नहीं। वो भी इस घट के भीतर ऐसा एक और फूल खिल जाता है। हजारा पांख खुली परवान तिके सत फूल बराबर जान। महाराज फरमा रहे हैं कि सत्सबद के जोर से, सत्सबद के जागृत होने से ब्रह्मांड के एरिया में 1000 पांख का कवड़ है त्रिकुटी में, जहां माया और ब्रह्म की संधि है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके ऐसा सत्सबद जागृत हुआ है उसका क्या प्रमाण है, क्या कसौटी है, क्या परख है? वो कसौटी परख बता रहे हैं कि 1000 पांख खुली परवान, जिसके 1000 पांख का कमल खुल जाता है त्रिकुटी में, तिके सतफूल बराबर था, उसके समझो कि वो सतफूल आ गया, सत्सबद आ गया, निजनाम आ गया, सतनाम आ गया, कुदरत कला आ गई, नियंचर आ गया। तो त्रिकुटी में ऐसे भक्ति करने वाले जन उस 1000 पांख के कमल को निरखते देखते, निरकत है जल पूरा। जो भक्ति करने वाले जन हैं ऐसे 1000 पांख के कमल का उन्हें दर्शन होता है, और वो सत्सबद के साथ 1000 पांख के कमल से सहस्त्र धारा अमृत की वर्षा होती है, और वो कागल्या रूपी शिवलिंग पर होती है। भजन करने वाले जनों को इस 1000 पांख के कमल से सहस्त्र धारा जो बरस रही है उसका आनंद मीठे मीठे गुटकियों के रूप में आता है। जब वो भजन कर रहा हो तब वो मीठे मीठे गुटके गटकता रहता है। ये प्रमाण बता रहे हैं। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो उसमें। तो 1000 पांख खुली परवान तिके सत फूल बराबर जान।
ऐसा महाराज ने प्रमाणिक बात बताई है, उसका प्रमाण दिया है, साक्ष्य दिया है, कसौटी बताई है, परख बताई है। तो इते उत फूल बण्या जो होय पिकारे पाक कली नहीं होय। इते उत फूल बण्या जो, और महाराज फरमा रहे कि दो और फूल बने इधर और इधर, उनके कोई पाक नहीं है, कली नहीं है। इधर उधर जो दो स्तन है वे फूल है, इनके पाक नहीं है। द्वादश फूल तिका में चार नहीं सतपाक कड़ी उर लार। द्वादश फूल तिका में चार, 12 जो फूल बताए इस शरीर के, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 पांव, 1 मुंह, 1 उपस्थ, ये 12 फूल है। इनमें से 7 है 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 उपस्थ के कड़ी नहीं है। 2 हाथ और 2 पांव, 1 मुंह, इन पांचों के कड़ी है। द्वादश फूल तिका में चार नहीं सतपाक कड़ी उरला। तुम्हारा में 7 के कड़ी नहीं है और 5 के कड़ी, 2 हाथों के कलियां है, उंगलियां, 2 पाँवों की उंगलियां, मुंह के ये 32 कलियां हैं, दांतों की, जीभ है, ये सब चीजें महाराज ने बताई। बाकी जो 2 नाक है, 2 कान है, 2 आंख है, 1 उपस्थ है, इनके कड़ी नहीं। ये सारा महाराज वर्णन कर रहे हैं। ऐसी ये बेलड़ी नाभि स्थान से आरंभ हुई है शरीर के अंदर, जिसके माध्यम से सारा कार्य कर पाते हैं। बेली सो एक अनुपम जो ये फुला का श्राव न्यारा हो। ये कैसी अनुपम बेलड़ी है। इसके जो फूल है, इन सब के जो श्राव है वो सब न्यारे न्यारे, इन सब के जो काम है वो सब न्यारे न्यारे, इन सब का जो सुख है, लील विलास, सबका न्यारा न्यारा। अलग अलग प्रकार के फूल हैं और अलग अलग प्रकार के उनके काम हैं और अलग अलग प्रकार का उनका स्वाद है, अलग अलग प्रकार का उसका सुख है। तो आंख का काम देखने का है, कान का काम सुनने का है, नाक का काम सूंघने का है और मुख का काम खाना खाने का है और बोलने का है। भोजन और भजन, ये दोनों काम मुख के हैं। द्वादश फूल तेरो खट जान, दोया दोई एक उनियारो ठान। महाराज माने की जो 12 फूल है उसमें से 6 जो है रस के हैं, दोया दोई एक उनियारो, 2 आंख है, नाक है, पांव है, हाथ है, सबकी बनावट एक सी, यानी 2-2 चीज बनी हुई है। आंख 2 है, नाक भी 2 है, पांव भी 2 है और हाथ भी 2 है। ऐसा नहीं कि एक हाथ छोटा है एक हाथ मोटा है, एक पांव छोटा है एक पांव मोटा है, एक आंख छोटी एक आंख मोटी है, एक नाक छोटा एक नाक मोटा, ऐसा नहीं। महाराज माने कि दोया दोई एक उनियारो था, दोनों एक शकल के बनाए, दोनों आंख एक जैसी बनाई, दोनों नाक एक जैसे बनाए, दोनों हाथ एक जैसे बनाए, यानी बराबर साइज के, दोनों पांव एक जैसे बनाए, बराबर साइज के। और इन 12 फूलों में 6 प्रकार के रस हैं। द्वादश फूल तेरो खट जान, ये अलग अलग प्रकार के 12 फूलों में 6 प्रकार के रस लेता है साधक। और दोया दोई एक उनियारो ठान, इस प्रकार से महाराज को माने कि उनका उनियारा भी
एक जैसा ही बना हुआ है। शकल दोनों ही फूलों की एक जैसी और काम भी उनका एक जैसा है। आंखों का दो आंखें हैं तो उनका काम देखने का, दो नाक है तो उनका काम सूंघने का, दो हाथ है तो उनका काम करने का, दो पांव है तो उनका काम चलने का। ऐसी सब चीजें महाराज ने बताइए कि अद्भुत विलक्षण सब चीजें इस बेली में बनाई है। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। वो बहे पाताल अगम को बेल शिखर दिस जावे। कुओ बहे पाताल अगम को बेल शिखर दिस जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। आज खेल एक अजब तमाशा अजब ख्याल दिखलाया। आज खेल एक अजब तमाशा अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी हासड़ खूब चलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी हासड़ खूब चलाया। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। माली मगन भया मन मेरा फूल सुफल आया। माली मगन भया मन मेरा फूला सुफल आया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय अमर अलख घर पाया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय अमर अलख घर पाया। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान